सुंदरवन जंगल में एक जालिम सास सुमित्रा कौवी रहा करती थी। उसका स्वभाव बहुत ही चिड़चिड़ा था। वो अपनी बहू की हर छोटी मोटी गलती में पिटाई किया करती थी और उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा करती थी। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया खाना बनाकर अपनी सास सुमित्रा कौवी को देती है। अरे आओ महारानी, बन गया खाना। मुझे तो लगा था आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? भला मैं आपको भूखे कैसे रख सकती हूँ? चल हट, तेरा क्या भरोसा। तब सुमित्रा कौवी खाना खाती है। छी छी, ये कैसा खाना बनाई हो? इसमें तो जरा भी मिर्च मसाला नहीं है। पूरा खाना मरीजों वाला लग रहा है। बहू, क्या किचन के सारे मसाले खत्म हो गए हैं? नहीं माँ जी, मसाले तो बहुत है, पर आज मैंने जरा हल्का मसाला डाला है। मुझे छाले हो रखे हैं तो तीखा थोड़ा कम डाला है। अरे वाह, तेरे मुंह में छाले हैं तो हम भी तेरे साथ साथ ये मरीजों की तरह खाना खाएंगे। चल जा और कुछ चटपटा खाना बना कर ला। तब टूनी चिड़िया वापस दूसरा खाना बनाने चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपना सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने जाती है। तब उसे सुमित्रा कौवी रोक लेती है। अरे ओ महारानी, कहाँ चली जा रही हो? माँ जी, मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं तो मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अरे तेरी तबीयत को क्या हो गया? अभी ही तो तू ठीक थी। चल तू ये नाटक मत कर और मेरे पैर दबा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। पर माँ जी मुझे। तब सुमित्रा कौवी उसकी पिटाई करने लगती है। सुन महारानी, तुझे हम बिहा करके सिर्फ खाना खाकर सोने के लिए नहीं लाए हैं। तू ये काम से पल्ले झाड़ना बंद कर दे। तब टूनी चिड़िया वापस अपने काम में लग जाती है। फिर ऐसे ही रोज रोज सुमित्रा कौवी अपनी बहू टूनी चिड़िया पर अत्याचार करने लगती है। एक दिन सुमित्रा कौवी अपनी सहेली बबली चिड़िया से अपनी बहू की चुगली कर रही होती है। अरे तुम्हें क्या बताओ बबली चिड़िया, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। वो एक भी काम ढंग से नहीं करती है, इसीलिए मेरा उसके साथ मुंह बचते रहता है। अरे सुमित्रा कौवी, तुम न अपनी बहू को बेटी की तरह समझकर देखो, फिर देखना तुम अपनी बहू से कभी झगड़ा नहीं करोगी और तुम्हारी बहू भी तुम्हें अपनी माँ मानकर वो तुम्हारे सारे काम ठीक से करने लगेगी। अगर तुम उसे बेटी की तरह प्यार दोगी तो वो भी तुम्हें अपनी माँ की तरह मानेगी और तुम्हें प्यार देगी। इधर टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया को फोन करती है और वो बहुत रोती है। क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? कहीं तुम्हारी सास ने कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मेरी सास भी बहुत अच्छी है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तब टूनी चिड़िया अपनी माँ से अपनी सास की तारीफ करने लगती है। तब ये सब सुमित्रा कौवी सुनती है। अरे टूनी बहू कितनी अच्छी है। मैं इसकी पिटाई करती हूँ, इसे भला बुरा कहती हूँ, फिर भी ये अपनी माँ से मेरी शिकायत नहीं बल्कि मेरी तारीफ कर रही है। नहीं सुमित्रा कौवी, तुम्हें इससे अच्छी बहू कभी मिल ही नहीं सकती है, पर तुझे इसकी अच्छाई की कभी कदर नहीं हुई। मुझे माफ करना टूनी बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर सकती तो मुझे तुम्हारे साथ बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। नहीं माँ जी, आप मेरी सास है, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ और आप मेरे से बड़ी हो तो आप मुझसे माफी मत मांगिए, भले ही मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी कोई बात आपको कभी बुरी लगी हो तो। नहीं बहू, तुमने मुझे कभी कुछ गलत नहीं कहा, पर मैंने ही तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया है। मुझे माफ करना। मैं आज से तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो और आज के बाद ये माँ अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं करेगी। तब टूनी चिड़िया सुमित्रा कौवी के गले लग जाती है। सुंदरवन जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के माता पिता बहुत ही अमीर थे, इसीलिए वो अपनी बेटी की सारी विश को पूरी किया करते थे। इसीलिए टूनी चिड़िया बहुत ही घमंडी और नकचड़ी चिड़िया थी। जंगल में कोई भी पक्षी उसके साथ रहने के लिए डरा करते थे, क्योंकि टूनी चिड़िया हमेशा उनसे अपनी अमीरी की ही बात किया करती थी और उन्हें अपने अमीरी से तोला करती थी। एक दिन की बात है जब टूनी चिड़िया अपने माता पिता से चांद पर जाने की जिद कर रही होती है। मुझे कुछ नहीं पता डैडी, मुझे बस चांद पर जाना है। अरे बेटा, तुम अभी छोटी हो, तुम अभी चांद पर नहीं जा सकती। पहले तुम बड़ी हो जाओ, फिर हम तुम्हें चांद पर ले चलेंगे। तब टूनी चिड़िया के मम्मी पापा उसे बड़े ही मुश्किल से समझाते हैं। तब टूनी चिड़िया घर के बाहर जाती है और चांद की ओर देखती रहती है। बस कुछ और साल चंदा मामा जी,
फिर मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी। भगवान जी मुझे जल्दी से बड़ा कर दीजिए, फिर मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगी। तब रोज रोज टूनी चिड़िया चांद को ही देखती रहा करती है। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब टूनी चिड़िया बड़ी हो गई थी और आज भी वो चांद पर जाने की बात को भूली नहीं थी और वो अपने मम्मी पापा से चांद पर जाने की ही बात किया करती थी। तब उसकी माँ उससे कहती है, बेटा जब तू छोटी थी तब से ही हम तेरी सारी जिद को पूरी किया करते थे, इसीलिए तू आज हमारे सर पर चढ़कर बैठ गई है। अब तू ये चांद पर जाने वाली बात को भूल जा और कोई अच्छा सा पक्षी देखकर शादी कर ले, फिर बाद में तू अपने पति के साथ चांद वांद पर जाते रहना। तब टूनी चिड़िया नाराज होकर बाहर चली जाती है और चांद की ओर देखने लगती है। कोई बात नहीं चंदा मामा, बस कुछ और साल फिर मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी और देखना मैं अपने पति को भी आपके पास लेकर आऊंगी। तब एक दिन टूनी चिड़िया के लिए कालू नाम के कौवे का रिश्ता आता है। तब टूनी चिड़िया उसे पसंद आती है। मुझे तुम बहुत पसंद आई। क्या तुम्हें मैं पसंद आया? तुम देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, पर तुम्हें मैं पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही चांद पर जाना पसंद करती हूँ। मेरी ये बचपन से ख्वाहिश है कि मैं चांद पर जाऊँ। अगर तुम्हें मेरी ये विश पूरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया को पसंद करता था, इसीलिए वो भी टूनी चिड़िया की शर्तों को मान लेता है। तब टूनी चिड़िया उससे शादी करने के लिए हाँ कहती है। फिर उन दोनों की शादी की तारीख पक्की होती है। तब टूनी चिड़िया शादी की तारीख अगले 15 दिन की निकालती है, क्योंकि उसे चांद पर जाने की बहुत जल्दी थी। पर कालू कौवे के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो टूनी चिड़िया लोगों से ज्यादा अमीर नहीं था, पर वो टूनी चिड़िया की शर्तों की वजह से वो अपना काम दिन रात करता है और ज्यादा पैसे कमाने में लग जाता है। अरे मैं तो ज्यादा पैसे कमाने में जुट गया हूँ, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि चांद पर जाने के लिए पूरे कितने पैसे लग जाएंगे। तब कालू कौवा गूगल में सर्च करता है और फिर वहाँ से उसे एक साइंटिस्ट का कांटेक्ट नंबर मिलता है। तब कालू कौवा उस साइंटिस्ट को फोन करता है। हेलो सर, मुझे मेरी वाइफ के साथ चांद पर जाना है, तो मुझे करीब कितने रुपए लग जाएंगे? सर चांद पर जाने के लिए आप दोनों को पूरे 10 करोड़ रुपए लगेंगे। क्या 10 करोड़ रुपए? तब कालू कौवा फोन रखता है और पैसों के इंतजाम में लग जाता है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और इधर उधर से लोन लेता है। पर कालू कौवे को अभी भी 50 लाख रुपए की जरूरत थी। तब कालू कौवे को पता चलता है कि उसके दोस्त के पापा को एक किडनी की जरूरत है। उसके लिए वो पूरे 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तब कालू कौवा उसे अपनी किडनी बेच देता है। तब कालू कौवे के पूरे 10 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। तब कालू कौवे और टूनी चिड़िया की शादी हो रही होती है। सुनो कालू कौवे, तुमने चांद पर जाने का सारा इंतजाम कर लिया है ना? हम शादी करते ही दूसरे दिन चांद पर जाएंगे और वहाँ हम हमारा हनीमून भी मनाएंगे। बिल्कुल टूनी चिड़िया, तुम जरा भी टेंशन मत लो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। फिर उनकी शादी हो जाती है। तब अगले ही दिन वो दोनों चांद पर जाते हैं। वाह कालू कौवे, तुमने तो मेरे बचपन का सपना पूरा कर दिया है। वो सपना जो आज तक मेरे माँ पापा पूरा नहीं कर पाए, वो सपना आज पूरा तुमने कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू कालू कौवे। आई लव यू टू टूनी चिड़िया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब कालू कौवे के पेट में जोरों का दर्द शुरू होता है। क्या हुआ कालू कौवे, तुम ठीक तो हो ना? नहीं टूनी चिड़िया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो दरअसल यहाँ पर आने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपनी एक किडनी बेच दिया। बस उसी का ये दर्द अभी हो रहा है। क्या तुमने मेरा सपना पूरा करने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी? तुम पागल हो क्या कालू कौवे? तुमने मेरा सपना पूरा करने में अपनी जान ही लगा दी। तुम तो बहुत बड़े पागल हो कालू कौवे। आई हेट यू। अब हमें वापस हमारी धरती पर चलना होगा। तुम्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। नहीं टूनी चिड़िया, मुझे नहीं लगता है कि मैं हमारे धरती में पहुंच पाऊंगा। मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी एक किडनी पहले ही खराब थी, मैं बस एक ही किडनी में जिंदा था, पर अब वो भी मेरे पास नहीं है, इसीलिए अब मैं नहीं बचने वाला। नहीं कालू कौवे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तब कालू कौवा अपनी अंतिम सांस लेता है। ये देखकर टूनी चिड़िया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो भी अपने पति कालू कौवे के ऊपर गिरकर मर जाती है।